देश में वोटर लिस्ट को लेकर अब राजनीतिक घमासान अपने चरम पर है। राहुल गांधी ने 6.5 लाख वोटर्स में से 1.5 लाख को फर्जी बताया, वो भी चुनाव आयोग के कागजात के हवाले से। उनका कहना है कि अगर ये धांधली ना होती तो मोदी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती। राहुल के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष ने पलटवार तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौती दी है कि अगर राहुल के पास सबूतों का परमाणु बम है तो उसका परीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा। देश की सियासत का पारा चढ़ा है। मुद्दा है वोटर लिस्ट का। संसद से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट को लेकर घमासान तेज है। राहुल गांधी के फर्जी वोटर वाले आरोप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आर पार की जंग में है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। सरकार इसे बेबुनियाद और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश बता रही है। 6.5 lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress Party did. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मौजूदा केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। राहुल ने आरोप लगाया कि 6.5 लाख वोटरों में से 1.5 लाख फर्जी थे। यह आरोप नहीं बल्कि दस्तावेजों के हवाले से राहुल गांधी ने आरोप साबित करने की बात कही। राहुल गांधी का कहना है कि अगर ये धांधली ना होती तो प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी न बैठते। Is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. इससे पहले राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा सबूत होने के दावे के साथ सरकार को घेर चुके हैं। कह चुके हैं उन्हें मिला है सबूतों का एटम बम। 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी के फर्जी वोटर वाले आरोप पर सरकार की प्रतिक्रिया यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है अगर राहुल के पास सबूतों का परमाणु बम है तो तुरंत परीक्षण के लिए सामने लाया जाए। FIR के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। राहुल के आरोपों ने सियासत को गरमाया है। सरकार की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर पलटवार है। पहले से हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। कहां चोरी और कैसी चोरी? जहां वो जीतते वहां चोरी नहीं होती, जहां हारते वहां चोरी हो जाती है। ये केवल पहले आंसू बहा के हार का कारण इसको बता देंगे। वोटर लिस्ट को लेकर सियासी लड़ाई तेज है। आरोपों ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस छेड़ दी है। सरकार ने आरोपों को खारिज किया है लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। बिहार चुनाव से पहले बड़ा सियासी आरोप है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है।
तेजस्वी यादव ने सीधे चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। देश में अब सियासत वोटर लिस्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार इसे विपक्ष की हताशा करार दे रही है। बिहार चुनाव नजदीक है और मुद्दा गर्म। अगले कुछ हफ्तों में यह घमासान और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।